सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारे पास एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सवाल आ चुका है। काफ़ी आसान भी है, सिंपल है सवाल। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है हमारे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 72 इक्वल 0। इस इक्वेशन के रूट्स है अल्फा एंड बीटा। यहाँ पर दोनों अल्फा एंड बीटा दोनों ही पॉजिटिव रियल नंबर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है सॉरी। अल्फा और बीटा इक्वल नहीं है। हमसे ये पूछ रहा है फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ बी, यानी बी के कितने पॉसिबल रियल वैल्यूज हो सकते हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। तो एक बार खुद से पॉज करके ट्राई कर लो। 3, 2, 1 कर लिया। अब शुरू करता है। बहुत ही आसान सवाल है। देखो, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट्स है अल्फा एंड बीटा, तो हमें इसके लिए कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू होती है माइनस ऑफ बी ओवर ए। यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में ए की वैल्यू है ए वन, क्योंकि ए है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वन, यानी ए का वैल्यू है वन, यानी अल्फा प्लस बीटा इज जस्ट नेगेटिव ऑफ बी। यहाँ से एक्चुअली ऐसे लिखते तो वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ से देखो, बी की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए हमें, अल्फा टाइम्स बीटा इज कांस्टेंट टर्म by the coefficient of a over the coefficient of a, और उसकी वैल्यू अगेन है वन, यानी अल्फा टाइम्स बीटा इज 72। अब हमें बताया गया है कि अल्फा और बीटा पहली बात तो इक्वल नहीं है, और सेकेंडली दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो ऐसे में हम काम कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि 72 इसको हम कितनी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पॉजिटिव रियल नंबर्स के फैक्टर्स के तौर पर लिख सकते हैं। उन सारे पॉसिबिलिटीज के लिए अल्फा और बीटा, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों इंटीजर्स है और दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट दो और इंटीजर्स के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं वो दोनों सेम होने वाले हैं। मैं बी की वैल्यूज निकालनी है, बी की वैल्यू उन दोनों का सम होने वाला है। यानी एक एग्जांपल दे देता है, जैसे कि ये हो गया 1 टाइम 72, यानी एक पॉसिबिलिटी आती है कि अल्फा बीटा की वैल्यू 1 आती है, बीटा की वैल्यू 72 आती है, या फिर बीटा की वैल्यू 1 आती है और अल्फा की वैल्यू 72 आती है। लेकिन इन दोनों में से किसकी वैल्यू कौन सी आ रही है मैटर नहीं कर रहा, क्योंकि हमें एट द एंड मतलब इन दोनों का सम ही निकालना है। तो एक वन हो या दूसरा वन हो, या पहला 72 हो दूसरा 72 हो, फर्क नहीं पड़ता। अब हम क्यों कह पा रहे हैं कि अल्फा और बीटा, अल्फा टाइम्स बीटा इज अगर 1 टाइम 72 है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। या तो अल्फा 1 के इक्वल होगा, बीटा 72 के इक्वल होगा, या फिर उल्टा बीटा 1 के इक्वल होगा और या अल्फा होगा 72 के इक्वल। क्यों कह पा रहे हैं, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों ही रियल सॉरी इन पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब सॉरी पॉजिटिव नहीं, आई थिंक एक प्रॉब्लम हो गई यहाँ से। सिर्फ इंटीजर्स कह सकते हैं हम इसको। ये पॉजिटिव अगर हो गया तो वैसे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्वेश्चन वही रहेगा, लेकिन आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्यों, वो तुम लोगों को मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है। हम बस देखेंगे कि 72 को हम कितनी तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं as the product of two integers. So let us do that. This can be written as 2 times 36 or 3 times 18, no 3 times 24 or 4 times 18 or 6 times 12 और 8 times 9। ये हो गया 6 डिफरेंट डिफरेंट तरीके जिसके जैसे मतलब 72 को डिफरेंट दो डिफरेंट इंटीजर्स के प्रोडक्ट के तौर पे एक्सप्रेस करने का तरीका। अब यहाँ से अल्फा बीटा की हर एक केस में डिफरेंट वैल्यूज आ सकती है, और हमें बी की वैल्यू निकालनी है जो हमें पता है नेगेटिव अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा की वैल्यूज के कॉम्बिनेशन के 6 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आ रहा है, यानी बी का भी 6 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होना चाहिए। हाँ कि नहीं? गलत। यहाँ पर तुमने गलती कर दी, क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने थोड़ी देर पहले हिंट भी दे दिया था। अल्फा और बीटा पॉजिटिव रियल नंबर्स अगर होते तो यही एक सोल्यूशन होता। सॉरी पॉजिटिव इंटीजर्स अगर होते तो यही सारे के सारे पॉसिबल वेज हो सकते थे, जिसको कि हम मतलब जिनमें हम 72 को डिस्कस कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स।
लेकिन हमें नहीं पता कि मतलब अल्फा बीटा पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकता है। यानी अगर हम 72 को एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स एक्सप्रेस कर पाए, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि अल्फा और बीटा की कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती है, और बी के वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हमें बस उन दोनों का सम का नेगेटिव लेना है। सिंपल है। क्या हम 72 को दो नेगेटिव इंटीजर्स के सम के तौर पे एक्सप्रेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 72 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो इसको हम लिख सकते हैं एज negative 1 times negative of negative times negative is positive, we all know that. negative 1 times negative 72, चलिए ये मल्टीप्लिकेशन वाला साइन अगर ना भी दे तो भी चल जाएगा। negative 2 times negative 36, negative 3 times negative 24, negative 4 times negative 18, negative 6 times negative 12, negative 8 times negative 9। ये हो गए टोटल 12 डिफरेंट तरीके जिससे कि हम 72 को एज द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी अल्फा और बीटा के टोटल 12 डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमें मिल जाए, और यानी क्योंकि बी इज जस्ट द नेगेटिव सम ऑफ अल्फा एंड बीटा, तो बी के भी 12 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होने वाले हैं। सो दिस वाज इट फॉर टुडे गाइस। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।